व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 200 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपना 200 सेशन प्रस्तुत कर रही है अमितेश्वर झा और अमित कुमार झा के नेतृत्व में। जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है, प्रार्थना आराधना के साथ, वर्षकृत पूजा के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं सेशन। तो आइए चलते हैं हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osembooffice2001@gmail.com। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी, और ईमेल और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ये किताब छापी गई है। 251 रुपये किताब है। ट्रूथ ऑन लिटरम्स 220 पन्नों की किताब है, इंग्लिश में है, मेरे द्वारा लिखा गया है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मुझसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स पर राष्ट्रपति भवन। नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर, जो कि विष्णु लक्ष्मी अवतार हुए, और पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स पर राष्ट्रपति भवन। नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, इसमें ट्रूथ ऑन लिटरम्स का ISBN सर्टिफिकेट लगाते हुए, जो है 8190186402X फ्रॉम इंडिया, एंड कॉपीराइट नंबर 954/03/COL फ्रॉम इंडिया। और फिर 12 सनातन धर्म की किताबें जो हिंदूवाद को प्रमोट कर रही हैं, सनातन धर्म को, और 12 मेडलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर 12 राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स पर राष्ट्रपति भवन। नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धन्वंतरि कुबेर दशो देखभाल, विश्वकर्मा चित्रगुप्त सनकादिक सप्तऋषि सभी देवी देवता, और 12 ज्योतिर्वर्षकृत मतलब वर्षकृत को लेकर 175 करोड़ वर्षकृत, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स पर राष्ट्रपति भवन। नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम, 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जिसके जरिए भारत सरकार को कंट्रोल मिलता है हिंदू समाज को। और फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का इंटरम गवर्नमेंट का कार्यकाल का दस्तावेज, और फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान, और फिर एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल ड्यूटी एनुअल बजट का 75 दस्तावेज, और फिर जो है फाइनेंस कमीशन जो अब तक जो प्रस्तुत हुए हैं हर एक 5 साल पर, उसका दस्तावेज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका दस्तावेज। 17 बार इलेक्शन हो चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के। तो उन सब के दस्तावेज को लेकर एक पेयर ऑफ देवी देवता बना के पुष्पांजलि अर्पित हिंदू गवर्नमेंट टीचर रूप में। और शुरुआत करते हैं 200 सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का, कि सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल बनाए 31 अगस्त 2001, जो ट्रूथ ऑन लिटरम्स लिखा गया है उसके हिसाब से। तो ज़रूरत है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट। We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should bring self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India, and we should have educational certificate, capital value as fundamental right. We should, for our self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing, should get fiscal credit salary. And on our fiscal credit, salary, pension, gratuity, provident fund, DRNS allowance, ministerial loan, 2-wheeler, 4-wheeler loan, land loan, housing loan, foreign trip loan, educational loan, marriage loan, medical loan, all types of loans should be provided. We should also have employment equilibrium point.
for working. That is just now it is 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner. 30% of the total population is 30,000 per month above earner and 70% of the population is 30,000 पर मंथ बिलो अर्नर. तो इन सब सिद्धांतों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं. साथ साथ वी शुड ऑल्सो अटैच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल. इन सब सिद्धांतों को लेकर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ शुड बी बिटवीन 0 to 18 years and 18 to 58 years. And on that 4 slab pension 18, 32, 46, 58 years should be given and per month fiscal credit salary. तो इन सब विचारधाराओं के साथ यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट का निर्माण हो, जिसमें जो है हम लोग जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको सीधा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में दिखाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करें और जो है उस पर सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन आ जाए. इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग प्रस्तुत हो रहे हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ. चुनाव संसद इसका निर्माण कर रही है पब्लिक ओपिनियन का राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, राज्य स्तर पर, गांव स्तर पर. इसके संस्थापक हैं अमित कुमार झा जो कि मैं ही हूँ और लगातार सेशन किया है. इससे पहले मैंने यूट्यूब पर 1 से लेके 100 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन इंग्लिश में किया है और 101 से लेके 200 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन हिंदी में किया है और यह 200 सेशन है. तो इसमें जो है रोजगारी जो भी काम कर रहे हैं उसी में दे दिया जाता है. तो इसी के लिए हमने बनाया है अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल सर्टिफिकेट. अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल सर्टिफिकेट वो हुआ जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे 21% आबादी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो जो वो काम कर रहे हैं उसी में फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और उसी के हिसाब से काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी फ्री रहेगा. ऑफिस उनका हुआ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंच जहाँ वो ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जहाँ पर भी वो ज्वाइन करें महीने जो है 1 दिन आना ही आना है और ऐसे 365 दिन आप ऑफिस में आ सकते हैं. और जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनाई जाएगी वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट यूनिफॉर्म बना के बनाई जाएगी. मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग बना रहे हैं उसके नीचे फिजिकल क्रेडिट टेबल रखा गया है, उसी के नीचे जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लगाया गया है. एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू इलिटरेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट से लेकर 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएट पास, एमफिल पास, डीलेट पास और पीएचडी, उसके बाद डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, एज मच एज पर्सन कैन. क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाया जा रहा है और ह्यूमन कैपिटल की ओर उसको हरी झंडी दिखाया जा रहा है. तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इन्हीं सब विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ी है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले तो 3 बजट का निर्माण हो. एनुअल बजट 108 में से 1860 से है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री 1860 से है. अब ज़रूरत है 31 अगस्त 2001 को मैंने ये किताब लिखी, उस समय में भी 100 करोड़ आबादी आ चुके थे भारतवर्ष में और अब जो है आबादी लगभग 130 से 135 करोड़ है और रोजगार की समस्या वैसे ही बनी हुई है. तो रोजगार की समस्या का समाधान जो है, जो स्वरोजगार कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई ही कर रहे हैं तो उसी को स्वरोजगार मान लिया जाए और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जो है कैपिटल वैल्यू लगा जाए. इसी को पब्लिक ओपिनियन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बना रही है लगातार फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, जिसको आप लोग पहचाने हाथ की मुट्ठी और उसके साथ चल पड़े. शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407. एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनाता है और इसमें वैलिडिटी अभी तक नहीं है. अभी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जो व्यवस्था हम लोगों के पास है 75 सालों में 15 अगस्त 1947 से अगर लेते हैं तो ये है कि या तो कंपटीशन क्वालिफाई कर जाओ या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं ज्वाइन कर जाओ और वही जो ज्ञान प्राप्त किया उसके ज़रिए हम लोग रोजी रोटी करते हैं. लेकिन इस व्यवस्था के तहत जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया उसके साथ एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट फिजिकल क्रेडिट टेबल हम लोग बनाते हैं और उसको जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक मत होकर जो है हम लोग सिग्नेचर कर देते हैं कोर्ट मार्शल रेंज में
लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के पहल पर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ, मेरे पहल पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट और उस दस्तावेज़ को संभाल के रखा जाता है। साथ साथ जो है सभी उद्योगपति इस चीज़ पर दस्तखत कर देते हैं उद्योगपति वाले कमरे में, जिसमें कि जो रोज़गार उत्पन्न करेंगे, जो 30,000 से जो ऊपर रोज़गार दिए तो उसको जो है माना जाएगा। अब बाकी जो रोज़गार दिए उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली बना दिए हैं कि 16.66% रोज़गार राजनीति दे रही है, 16.66% रोज़गार उद्योगपति दे रहे हैं, 16.66% रोज़गार शिक्षाविद दे रहे हैं, 16.66% रोज़गार जो है महिला दे रही हैं, 16.66% रोज़गार सत्य अहिंसा दे रहा है और 16.66% रोज़गार जो है सरकार दे रहा है। इन 6 परिवारों को अमितेश्वरवाद के रूप में दस्तावेज़ को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 6 कमरे को राष्ट्रपति भवन मान लेते हैं। शिव पुराण रख के जितने भी शिव मंदिर दस्तावेज है, 12 ज्योतिर्मंदिर को आगे रख के उसको राष्ट्रपति भवन, शिव पुराण राष्ट्रपति भवन मान लेते हैं। और विष्णु पुराण, रामायण और भागवत गीता, अमित पुराण, चारों में विष्णु अवतार हैं और चारों में लक्ष्मी अवतार हैं, तो इसको जो है विष्णु अवतार वैकुंठ मान लेते हैं राष्ट्रपति भवन। और जितने भी विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमिता विलासा मंदिर है उसको यहाँ रख देते हैं। फिर ब्रह्मास्त्र से जितने भी लाइब्रेरी में किताबें हैं हिंदुओं के लिखे हुए, ISBN सर्टिफिकेट को 12 ISBN सर्टिफिकेट निकाल के ट्रूथ ओनली टर्म्स को प्रधान मानकर उसके बाद उसको जो है ब्रह्मा सरस्वती अवतार मान लेते हैं और राष्ट्रपति भवन घोषित करते हैं, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन। फिर आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत रख के महिला राष्ट्रपति भवन इसको मान लेते हैं। इसमें 2 रूप हैं, एक जो अनमैरिड महिला है या फिर डाइवोर्सी महिला है, और दूसरा जो है पति पत्नी रूप में जो महिला है या फिर जो है विधवा महिला है। तो उन जो पति को लेके चल रही हैं तो उसके हिसाब से 50-50 वहाँ लिया, और अगर महिलावाद को लिया तो इंडिविजुअल महिला पर उनको एकाधिकार देकर जो है इसको महिला राष्ट्रपति भवन मान लेते हैं। और फिर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान को जो है मिथिला वर्षकृत और सभी वर्षकृत को लेकर, मंदिर नहीं भी हैं तो जो भी वर्षकृत हैं, जो भी देवी देवता के नाम आए हैं उनको प्रधान मानकर राष्ट्रपति भवन घोषित करते हैं। साथ साथ जो बेटा बेटी अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं, क्योंकि 6 राष्ट्रपति भवन हम लोग बनवा रहे हैं, तो जो भी बेटा बेटी जैसे गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान जी जो भी फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, अब उसको अजन्मा घोषित किए तो उसको प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती में रखेंगे राष्ट्रपति भवन में, नहीं तो जहाँ पर उनका स्थान है, जैसे हनुमान जी का स्थान है बैकुंठ में, गणेश कार्तिक का अनुमान है कैलाश राष्ट्रपति भवन में, तो इस तरह से नारद जी का स्थान है ब्रह्मा सरस्वती भवन में, तो वहाँ रखा जाएगा मूर्ति को। और उसके बाद जो है हिंदू गवर्नमेंट टिसरी हो गया, जो कि इसी 5 राष्ट्रपति भवन से उत्पत्ति है 20x5 में। फिर प्राण प्रतिष्ठा देके 16.66% अधिकार दिया गया है, आधार कार्ड 20 करोड़ रख के, जितना भी आबादी हुआ उसका आधार कार्ड बना के 6 भाग में बांट के इसको जो है संचालन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समर्पित कर देते हैं 31 अगस्त 1946 में जाके, क्योंकि दस्तावेज वैसे का वैसे ही है, मंदिर का जो बनावट है वैसे का वैसे ही है, सिर्फ सोच में परिवर्तन लिया गया है कि जो काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी आ गई परमात्मा के आशीर्वाद से। और परमात्मा राष्ट्रपति भवन में है, और हम लोग जो है एक्स्ट्रा पूजा 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर करना प्रारंभ कर देते हैं मूर्ति बना के, और फिर लाइन लगा के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं इन दिनों में। और फिर सुबह 7 बजे और 6 बजे शाम इसकी आरती होती है। और फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रत्येक दिन बनता है प्रत्येक नागरिक का। और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर उद्योगपति ने दस्तखत किया है, 30,000 से ऊपर जो है एम्प्लॉयमेंट दिया तो उसको हम लोग जो है क्रिएशन माने कि हाँ एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट किया, अदरवाइज इंडिविजुअल क्रिएशन मान के उसको चलते हैं कि जो भी पैसा अपना कमाया तो व्यक्तिगत तौर पर जो इनकम टैक्स लॉ है शुरुआत से वैसे ही लगा रहा। और इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत जो 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया तो उसको हम लोग लेके चले, नहीं तो फिर इनसिक्योर्ड में ही लेके बाकी जितने भी तनख्वाह दिए उसको इसी के तहत फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत हम लोग बांध के चले। और जो इससे ज्वाइन नहीं किया उसको उसी अर्थव्यवस्था में रखा जो एनुअल बजट और रेलवे बजट अर्थव्यवस्था है, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एनुअल बजट व्यवस्था है। बाकी जो इसमें जुड़ गया सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए, तो इसमें जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, हाउसिंग लोन, लैंड लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, फॉरेन ट्रिप लोन, एजुकेशनल लोन, मैरिज लोन, मेडिकल लोन सभी इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं इसमें। और जो है
जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसके कैपिटल वैल्यू लगाकर यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो इलिटरेट हो चाहे वो लिटरेट हो। और जो भी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उसका वहाँ पर जो है एंट्री हो जाती है और उसके बाद जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है होल लाइफ में। अगर देहावसान हो जाता है तो फिर उसका पेंशन जो है उसकी पत्नी को चला जाता है और फिर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है वहाँ से। इस तरह से इसका संचालन किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाई जाती है, यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया, और साथ साथ जो है सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट परमंस और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया जाता है। इस तरह से इसका संचालन होता है। और जो है प्रत्येक दिन ऑफिस आ सकते हैं, लेकिन एक दिन कंपलसरी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में लास्ट वीक में जब फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनाए जाएंगे तो उस दिन जो है जितने भी मेंबर हैं मिनिमम जो है रखा गया है डबल का। जैसे 72 हम लोगों ने एक बार जो कनेक्शन होता है तो 72 व्यक्तियों को समाज बना के उसको देते हैं, ताकि जो है जो भी अपना व्यवहार बनाएगा व्यक्ति इंडिविजुअल रूप में तो वो 72 व्यक्तियों के साथ बनाएगा। फिर जब 32 में वो दूसरा बार ज्वाइन करता है तो फिर 72 + 72 दे देते हैं। तो इस तरह से जो है प्रत्येक वर्ग को इस तरह से हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। और फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रत्येक को कंपलसरी कर दिया, यानी कि फंडामेंटल राइट कर दिया गया है फिजिकल क्रेडिट सैलरी को। इस तरह से इसको जो है लेके चलते हैं कि कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट जो आ जाए। और जैसे हम लोगों ने जैसे 31 दिसंबर 1885 से लेकर 31 अगस्त 1946 तक जो सेशन चलाए गए, वो निस्वार्थ रूप से सेशन चलाए गए और उसका एक ही लक्ष्य आज़ादी। और आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ज़रिए हम लोगों ने फिर एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट के तहत डिफिसिट फाइनेंसिंग की है। तो अब जो है हम लोगों ने इसमें टैक्स भी रखा है। जो मान लीजिए 100 रुपया फिजिकल क्रेडिट बनता है तो 10% जो है टैक्स कट जाएगा और जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आप जो है ऑटोमेटिक कुछ जमा हो जाता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट और प्रोवाइड कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर जाती है। और जिसका जो फंडिंग है, जैसे एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री का फंडिंग होता है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का फंडिंग होता है, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का फंडिंग होता है और यूटी एनुअल बजट का फंडिंग होता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का फंडिंग होता है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल बजट का, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेट बजट का, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूटी बजट का, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट बजट का, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का फंडिंग होता है। इस तरह से इसमें फंडिंग की प्रक्रिया है। साथ साथ 0 से 58 वर्ष में अगर नौकरी की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें जो है अंडर 18 एम्प्लॉयमेंट कमीशन के ज़रिए उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगती है और वो अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते चला जाता है व्यक्ति। 18 से 58 वर्ष में कंपलसरी हो जाता है। जो भी काम करना चाहते हैं इसमें ज्वाइन करके अपना काम शुरू कर देते हैं। एक कुर्सी और एक टेबल प्रोवाइड किया जाता है और वो काम शुरू हो जाता है। काम जो है एक अलॉट में जो है वीकली केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से आ जाता है। एक जगह काम को कलेक्ट करके इसमें दिया जाता है और जो है पंचायत से भी आता है। जो भी काम आया उसको जैसे जैसे ब्रांच वाइज हम लोग बांट दिए एक जगह सेंट्रलाइज करके काम को, और उसका फिर जो है फीडबैक लिया गया पर डे बेसिस पर। साथ साथ जो है जो इसमें पूरी तरह सैलरी नहीं दी जा रही है, जैसे रेगुलर इनकम तो सभी को कर दिया गया यूनिफॉर्म। जैसे चूँकि एक बार में फंडिंग पर जोड़ ना पड़े तो हम लोगों ने ये मान के चले हैं कि 100 रुपया भी व्यवस्थित कर देते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया प्रति माह सभी को फिजिकल क्रेडिट सैलरी रूप में, और उसको एक बिलो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लेते हैं। तो 100% भी एम्प्लॉई इसमें आ जाते हैं तो भी हम लोगों की अर्थव्यवस्था में कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि सभी सुखी संपन्न होकर आराम से निवास कर सकते हैं। क्योंकि उसी पर जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट और फॉरेन ट्रिप लोन वगैरह वगैरह जितने भी लोन हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। हर प्रकार के लोन इसमें प्रोवाइड कर देंगे।
और रिटर्निंग भी लोन का भी इसी से, फिर रिकवरी भी इसी से कर लेंगे, फिजिकल क्रेडिट सैलरी से ऑटोमेटिक कट करके जो है ईएमआई जैसे कटता है वैसे काट के इसको कर लेंगे। और इसमें 6 परिवार डाले गए हैं कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि कल को अगर विवाद होता है तो व्यवस्थित ढंग से विवाद करने का तरीका है कि आप जो है कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो और थाना में जो है 19 साल तक हर एक महीना जाओ और जो है इस बात को सत्यापित करो कि हाँ भाई मैंने कोर्ट मार्शल किया। क्योंकि क्रोध का इसमें स्थान नहीं लिया गया है, क्योंकि क्रोध जो है नाशक होता है, क्रोध से सिर्फ नाश ही होता है। इसीलिए इस तरह की भावना रखी गई कि एक बार में क्रोध में आके, जैसे कहते हैं ना, गोली चला लिया तो आदमी जो है फांसी की सज़ा पर तख्त पर चढ़ जाता है। तो इसीलिए इसमें उस चीज़ को स्थान नहीं दिया गया है। आपको अगर डिफरेंस है तो आप कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो। वैसे ऐसे समझाने के लिए इसमें ये रखा गया है कि जो विष्णु का भक्त होगा वो शिव का भक्त नहीं होगा, जो शिव का भक्त होगा वो विष्णु का भक्त नहीं होगा। नहीं तो अमितेश्वरवाद, जिन्होंने, मैंने ही ये किताब लिखी है, तो 31 अगस्त 1946 में जाके वहीं से ये क्लियर कट कर दिया जाए कि एक पथ जो है हमेशा फ्री रहता है, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि उसके पास पावर है, क्योंकि वहीं से सभी को फंड आ रहा है। 130 करोड़ 135 करोड़ जो भी आबादी होगी उसको जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी वहीं से आ रहा है। 50% स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह मुख्यमंत्री को भी पावर है, अपने राज्य में उसका इस्तेमाल कर सकता है और वहीं से फंडिंग आ रही है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को वहीं से खड़ा किया गया है। तो 3 वर्ग हो गए। एक तो हम लोगों के पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट के 2 आयाम पहले से बने हुए हैं। 15 अगस्त 1947 से वो पहला आयाम ये है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कंपटीशन के ज़रिए क्वालिफाई कर जाओ और जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो। दूसरा है कि प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लो और उसको माँ बाप बांध के जो है काम करते रहो। और तीसरा आयाम जो है, हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को डायरेक्ट लगा दिया है संवैधानिक मान्यता देकर। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बना रही है, इसीलिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपने प्राप्त कर लिया, अब रहा जो कि 90% 100% जो प्राप्त करके चल रहे हैं, तो वहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो जिक्र किया है 30,000 से ऊपर कमाने वाले। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 10th में 90% 95% ला रहे हैं, 12th में 90% 95% ला रहे हैं, ग्रेजुएशन में 95 ऑटोमेटिक है कि आपका एकेडमिक बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आराम से हो जाएगा, जिसको हमने कंटिन्यू रखा है, क्योंकि वो व्यवस्था कंटिन्यू है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बनाया है, जो इस व्यवस्था के तहत काम करके यहाँ से जो ज्वाइन किया, हमने जो फैसिलिटी फाइनेंस कमीशन ने दी है उस सारे फैसिलिटी को 30,000 के बिलो मतलब लाकर उसको दिया है एडमिनिस्ट्रेशन में। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी अथक प्रयास के साथ सेशन कर रही है कि वो सारे फैसिलिटी इसमें दे और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार है। यहाँ पर हमने प्रमोशन, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड प्रमोशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाए हैं, ताकि जो मैंने पहले भी कहा है कि 30% लोग 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं, तो जिसमें 18% प्रमोशन से गए हैं और 12% इनबॉर्न टैलेंट से गए हैं। तो 18% जो प्रमोशन गए हैं उसका कोई दस्तावेज़ अभी मतलब कि छितराए हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ऑर्गेनाइज करके इसको प्रस्तुतिकरण किया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जैसे सप्ताह के लास्ट में जो है सभी कर्मचारी को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ऑफिस में गया, तो वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेट मैनेजर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल मैनेजर रहा, जो उसको वहाँ पर फीडबैक लिया और जो वहाँ पर दस्तखत हुआ। 12 सिग्नेचर हुए, 6 सिग्नेचर जो है राज्य सरकार के लिए हुए और 6 सिग्नेचर हुए केंद्र सरकार के लिए, और कोर्ट मार्शल रेंज में दस्तखत हुए, ताकि जो है कंट्रोल बना रहे वहाँ पर। 31 अगस्त 1946 के मतलब अगर पूर्णतः फ्लैग डाउन होता है तो हम लोग जो है इसको ले लेंगे फ्लैग, ये त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती पुत्र पुत्री, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी पुत्र पुत्री, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती पुत्र पुत्री, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जगदम्बा पुत्र पुत्री, और इदा मांग में सिंदूर जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती पुत्र पुत्री, और जो है हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो है सरकारी पुत्र पुत्री। तो ये 6 परिवार एक साथ हो गए और मेटेरियलिस्टिक रूप में जो है सभी अपने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पथ पर निकल पड़े और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना प्राप्त कर सको वैसे जो रखा गया है। जैसे ज्वाइनिंग के बाद जो नॉर्मल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो इसमें ज्वाइन करने के बाद 4 साल पर प्रमोशन निश्चित है, बीच में डिपार्टमेंट वाइज प्रमोशन भी होता है। लेकिन कोई फास्ट प्रमोशन चाहे तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगातार अचीव करते रहे और मंत्रालय में उसको इन्फॉर्म देते रहे
उसकी प्रतिलिपि लगाकर एफिडेविट कराकर, तो ऑटोमेटिक है कि उसको जो है प्रमोशन और फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ता जाएगा। इस तरह से पूरा एम्प्लॉयमेंट सेटअप इसमें मतलब कि व्यवस्थित कर दिया गया है। और इसी चीज़ को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया प्रस्तुतिकरण कर रही है। लगातार 1 से लेकर 200 सेशन किया है, 100 सेशन इंग्लिश में और 101 से 200 हिंदी में। और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का सेशन किया है, आप सुन सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो है मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया आकर, और 6397360717 के ज़रिए संपर्क भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो है ईमेल के ज़रिए osembooffice2001@gmail.com के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ 251 रुपये की किताब भी खरीद सकते हैं इसको प्रोत्साहन के लिए। ट्रुथ ओनली टर्म्स, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब है, ये मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसको खरीद कर आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। ट्रुथ ओनली टर्म्स, जिसमें शिव स्तुति, विष्णु स्तुति, ब्रह्मा स्तुति, आदिशक्ति जगदम्बा स्तुति, प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान भगवती स्तुति और सरकार स्तुति की गई है। और इसके ज़रिए जो है मंदिर को सामने रख के जो है हम लोग इर्द गिर्द आबादी है तो उसको जो है प्रोत्साहित किया गया है। जो व्यवस्थित जीवन है उसमें इस बात को आकलन किया गया कि संवैधानिक रूप से मान प्रतिष्ठा के साथ हो, तभी इसमें मैरिज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्योंकि जो भी वर्ग है सभी सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट जॉब में है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में 2 वर्ग हमने लगाए हैं। एक जो 30,000 से ऊपर जिसको मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि 30,000 से ऊपर जो भी उद्योगपति दे रहे हैं तो उसका एक हम लोग जो है एफिडेविट लेकर, जो कि उसको सिक्योर्ड रूप में अगर दे रहा है या इनसिक्योर्ड रूप में दे रहा है, मतलब कि मार्केट का जो अनसर्टेनिटी है वो सब जगह लगा ही रहता है। कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। हम लोग दस्तावेज़ के ज़रिए इसको जो है जज करते हैं और इसको जो है प्रशासनिक व्यवस्था बनाते हैं। तो इसमें जो है मार्केट में जो चीज़ सिक्योर्ड लेके चल रहा है तो उसमें उद्योगपति को 30,000 से ऊपर कितना दिए हैं और कितने साल से दे रहे हैं इस चीज़ का जिक्र रहेगा। नहीं, अगर इनसिक्योर्ड में है तो फिर इसको बिलो 30,000 ही माना जाएगा कि नहीं, एक भी कर्मचारी 30,000 से ऊपर नहीं है। यानी कि सभी सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट सेक्टर में इन्फिनिट प्रोफेशन है और इन्फिनिट पॉपुलेशन है। तो ऑटोमेटिक है कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इसको व्यवस्थित करके प्रस्तुतिकरण किया गया है। जो भी व्यक्ति इसमें ऑटोमेटिक है कि प्रमोशन और एक्सपीरियंस और एज ग्रुप ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है। क्योंकि जिस ईयर में आपका जो ग्रेजुएशन है उसी ईयर से आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं या फिर जब से आप ज्वाइन करते हैं वहाँ से आपका ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया सर्विस में, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सर्विस में। और वहाँ से फिर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, सारे मिनिस्ट्रियल और बजटेरियल बेनिफिट आपको मिलने लगे। साथ साथ सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बेनिफिट आपको आने लगे। अभी तक जो फाइनेंस कमीशन जो रहा है वह जो है केवल जो कंपटीशन क्वालिफाई किया उसी को बेनिफिशियरी हुआ। अदरवाइज़ जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लेवल पर पहुंच गए जो भी उम्मीदवार और उनको जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए जॉब मिल गया तो उनको बेनिफिशियरीज रहा है, बाकी व्यक्ति को बेनिफिशियरीज नहीं रहा है। तभी मैंने इस चीज़ को व्याख्यान दिया है कि 70% जो अर्नर हैं वो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं। अब वो इनकम कुछ भी हो सकता है, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, कोई भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन वो अनिश्चित अमाउंट है। उस पर जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट लगातार नहीं मिला। मान के चलिए कि अगर 50 रुपया भी अगर मिल रहा है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस और एक यूनिफॉर्म रूप में, जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को नहीं करती है क्योंकि ये समुद्र छानने के बराबर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने इसी चीज़ को मतलब कि आगे बढ़ाया है और इसी में जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को लेकर आगे बढ़े हैं। ट्रूथ ओनली टर्म्स इसी को काम कर रही है कि रोजगार को जो है व्यवस्थित यूनिफॉर्म में लाना है। जब तक जीवन है, अंतिम सांस है, इस चीज़ को प्रचार प्रसार करना है कि ये पॉसिबल है। हम लोगों के हाथ में पॉसिबल है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाए और वहीं से 6 परिवार बना दिया जाए कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि जो है समस्या ही ख़त्म हो जाए। समस्या को अगर पाल के रखोगे तो फिर लगातार बना ही रहेगा। यहीं पर जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे होता है क्लियर कट 10th के बाद कि कॉमर्स लेना है या फिर साइंस लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, तो जैसे ही आदमी ग्रेजुएशन की तरफ जाता है तो उनका सब्जेक्ट क्लियर कट रहता है। आर्ट्स में अपना जो सब्जेक्ट है वो लो, साइंस में जो सब्जेक्ट है वो लो, या फिर कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है वो लो। यहाँ पर हमने इसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा है कि अगर नागरिक
कोर्ट मार्शल का, जो कि सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल जाती है। 18 वर्ष की अवस्था में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल गई तो ऑटोमेटिक है कि उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगा। और एक व्यवस्थित 10 साल जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी रेगुलर लेने के बाद ऑटोमेटिक है कि हर चीज़ उसके पास है, अपना मकान है, अपना सारा व्यवस्था है, अपने हिसाब से खर्चा है, और पति पत्नी दोनों को मिल रहा है। वहाँ पर जैसे फाइनेंस कमीशन में होता है कि एक व्यक्ति को 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख सैलरी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रत्येक को 30,000 से नीचे रखा गया है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, क्योंकि मार्केट में एक तो हम लोगों के पास जो अकाउंट रहता है कि सरकार कितना खर्चा कर रही है और प्राइवेट सेक्टर से कितना टैक्स वसूली हो रही है, कितना इनकम आ रहा है, ये हुआ आमदनी का जरिया, और बोरोइंग कितना किया फॉरेन से। और क्या होता है, इसके बावजूद जो है मार्केट में पैसा आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं, युवा युवतियाँ विदेश कमाने जाते हैं तो वहाँ से पैसा लेके आते हैं। अब उतना अकाउंट हो नहीं पाता है और जो है मार्केट में उछाल हो जाता है। तो मार्केट में जो उछाल हो जाता है तो यहाँ पर हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि पैसा तो आया लेकिन उसको वैलिडिटी नहीं मिला। इंडिविजुअल रूप में वैलिडिटी मिला कि आपने बंगला बना लिया, पैलेस बना लिया, और जो है टैक्स डिपार्टमेंट अपना नोटिस भेज रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया वो 30,000 से ऊपर कितना किया। अगर 30,000 से नीचे किया है तो फिर उसको वैसे ही लिया जाएगा जैसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि होता क्या है कि फिर वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आता है। 70% वोट बैंक इसमें जुड़ा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया, क्योंकि हर एक साल जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतना ही नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होगी, उतना ही जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। अभी क्या है कि जॉबलेस ग्रोथ होता है, ऊपर के वर्ग में इनकम बहुत हाई लेवल सोसाइटी हो जाता है और नीचे 70% में जो है कोई भी ग्रोथ नहीं है, ना ही 2 व्हीलर है, ना ही 4 व्हीलर है, ना ही लैंड है, ना ही कोई लोन है, ना ही कोई जमा पूंजी है। अब अगर परमात्मा ने बुला लिया तो बस परिवार को जो रह गया सो रह गया। यहाँ पर मैंने जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर इसको जोड़ा है कि अगर आदमी 18 वर्ष में ज्वाइन कर लेता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट, तो उसी के साथ उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगा दिया है और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट से जोड़ दिया है और 3 बजट बना दिया है। एनुअल बजट है ही, रेलवे बजट है ही, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट 31 अगस्त 2001 इसका जन्म हुआ है और 16 फरवरी 2002 6 परिवार रूप में, और उसके बाद फिर कोर्ट मार्शल वहीं से लगा दिया है ताकि जो है कल को डिफरेंस भी होता है तो अगर उसने कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया है तो कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है, क्योंकि कानून वहाँ से टूटा है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार गलती पर अगर हमने उसको छोड़ दिया तो वो जो है लगातार गलती करता चला जाता है। वहीं से पकड़ लिया कि भाई कोर्ट मार्शल कनेक्शन तुमको लेना है, अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा है तो, या फिर इस मंत्रालय में ज्वाइन ही नहीं किया तो ऑटोमेटिक है कि मंत्रालय में ज्वाइन नहीं किया तो इससे इस समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जुड़ा हुआ नहीं है, एनुअल बजट रेलवे बजट की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म नीति बनाकर हम लोग चल रहे हैं और इसी चीज़ को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी चीज़ का सेशन लगातार जुटा रही है कि जैसे हम लोग 31 दिसंबर 1885 से 31 जनवरी 1946 तक जो सेशन निस्वार्थ भाव से सेशन हुआ राष्ट्रीय लेवल में डेवलप करने का, उसी चीज़ को हम लोगों ने 6 फैमिली में लेकर लिया है, क्योंकि हिंदूवाद के रूप में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो भी 130-135 करोड़ आबादी है उसमें 120 करोड़ हिंदू हैं, तो हिंदू 6 भाग में जो है अपने आप को प्रशासित करवा लेंगे अमितेश्वरवाद के तहत। एक शिव पार्वती प्रतिनिधि रूप में, एक विष्णु लक्ष्मी या फिर राम सीता या फिर कृष्ण राधा या फिर अमित अभिलाषा रूप में, एक ब्रह्मा सरस्वती रूप में, एक आदिशक्ति जगदम्बा रूप में, एक प्रत्यक्ष वर्षित भगवानवती रूप में और एक हिंदू गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक है कि इसका कंट्रोल जो है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के हाथ में दे दिया और अपोजिशन के हाथ में दे दिया। अब यहाँ पर जो हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ऑफिस में जब जाते हैं तो जिस दिन जो बुलावा होता है तो उस दिन सारे प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पर जो है हमने पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल प्रोफेशनल ऑफिसर मैनेजर सभी रखवाए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के। तो जो रूलिंग पार्टी होगा वो अपनी दलील को बहुत ही बखूबी तो ढंग से कहेगा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और इसके अलावा फिजिकल क्रेडिट को मेंटेन करके चल रहे हैं। देखिए, एजुकेशनल सिस्टम अगर मेंटेन रहता है तो ऑटोमेटिक है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी वो आगे बढ़ता रहेगा। साथ साथ जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी अगर मेंटेन रहता है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत, और जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको जो है चेक करके रख रहे हैं कि 30,000 है या 31,000 है या 45,000 है या 55,000 है या 60,000 है या फिर घटा है
28,000 है या फिर 20,000 है या फिर 15,000 है या फिर 13,000 है, तो ऑटोमेटिक है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है वो समझ में आएगा। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और कितने सालों के लिए, एक उद्योगपति का इंडिविजुअल पता चल जाएगा कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। और यहाँ पर वहाँ पर उद्योगपति को भी हिस्सा दिलाया है जो सरकारी नौकरी है। जैसे 31 अगस्त 1946 पर फ्लैग डाउन होता है, अगर नहीं होता है तो हम लोग हुए शिव प्रतिनिधि, और यहाँ पर जो विष्णु है या फिर ब्रह्मा है या फिर आदि शक्ति जगदम्बा है या फिर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान में होती है या फिर हिंदू गवर्नमेंट, वो सारे सबसे ऊपर हुए शिव और उसके बाद सब हुए। अगर नहीं, अगर फ्लैग डाउन पूरा हो जाता है 31 अगस्त 1946 में, ये बात समझ में आ जाती है कि अमित ईश्वरवाद क्या है, तो जो इसको विष्णु रूप में मानेगा वो शिव रूप में नहीं मान सकता है, जो इसको शिव रूप में मानेगा वो विष्णु रूप में नहीं मान सकता है। बाकी 6 का भी यही सिद्धांत है। और नहीं तो फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से जो पोस्टिंग किया गया उसी को सर्वस्वी माना जाएगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा। और उसके बाद अगर विवाद किया गया तो इसको जो है कोर्ट मार्शल रेंज में लिया जाए। कोर्ट मार्शल रेंज में अगर उसने कनेक्शन नहीं लिया है थाना में जाके प्रत्येक महीना, तो इसको जो है कोर्ट मार्शल रेंज में के तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और कोर्ट मार्शल खत्म कर दिया जाएगा। और जो सपोर्ट किया उसको भी, क्योंकि रोजगार की समस्या है, कहीं ना कहीं परमात्मा है और कहीं ना कहीं उसको जो है फ्रीडम चाहिए, और कहीं ना कहीं मनुष्य को ये सीमा चाहिए कि कहाँ उसका सीमा है। तो जो विष्णु लेके चला वो शिव को माना, और जो शिव को लेके चला वो विष्णु को माना। इस तरह से जो है प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों को लेकर इक्वल करके जो है दस्तावेज रूप में हम लोग इसको प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश है। अंतिम सांस जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर परमात्मा का अस्तित्व रहता है और जीवन पर्याप्त परमात्मा का अस्तित्व रहता है, और जब हम लोग सृष्टि पर आते हैं तब भी परमात्मा का अस्तित्व रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग सामान्य रूप से लेके चल रहे हैं कि व्यवस्थित जीवन में भी परमात्मा का अस्तित्व है, और वो व्यवस्थित जीवन तब पॉसिबल है जब हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैपिटल वैल्यू, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के साथ लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा के अनंत रूप है। कोई भी प्रवचन दे रहा है तो वो भी परमात्मा का अंश है, वो सत्य अहिंसा के पथ में अपना काम कर रहा है। वहाँ पर वो क्या कमा रहा है, अगर उसको कोई ऐसा चिंतन होता, हालांकि ऐसा लीला रहा है परमात्मा का कि उसको कोई इसमें सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग एक मेटेरियलिस्टिक प्राणी हैं और मेटेरियलिस्टिक रूप में इसको प्रस्तुतिकरण किया है, जहाँ पर रोजगार की प्रधानता देकर हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि जो हम लोग समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें जो है पढ़ाई करने के बाद रोजगार करना परम आवश्यक है। अब रोजगार में समस्या लगातार आ रही है, इसीलिए 31 अगस्त 2001 को मैंने ये किताब लिखा, ट्रूथ ओनली टर्म्स, कि जो रोजगार की समस्या आ रही है उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से संभव तौर पर खत्म किया जा सकता है, और इसको जो है स्वरोजगार बन के इसको जो है किया जा सकता है। और स्वामित्व के तौर पर 6 राष्ट्रपति भवन ले लेंगे, और वहाँ से दस्तावेज रूप में शिव पुराण आपका हो या मेरा हो, है तो वो शिव पुराण ही और शिव मंदिर को ही रिप्रेजेंट करता है। विष्णु पुराण या फिर रामायण या फिर भागवत गीता या फिर अमित पुराण, वो आपका हो या मेरे हाथ में हो, वो परमात्मा को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके जरिए ही विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमित अभिलाषा मंदिर बना है। ब्रह्मा सरस्वती का जो कलम है वो चाहे आपके हाथ में हो चाहे मेरे हाथ में हो, जो वाक पुट जो वाक चटुता कहते हैं, जिसको बोलने की ताकत बोलते हैं, वो आपके मुख में हो या मेरे मुख में हो, दोनों इक्वली हुआ। तो उसमें जो है उसको सही ढंग से प्रस्तुतिकरण के राष्ट्रीय भवन घोषित करके जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण करके एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू बनाकर इसको जो है प्रस्तुत करें। यही लेबर पार्टी का यही एक संदेश है। 200वां सेशन है, तो आइए अब इस सेशन को अंत करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशन है, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ जो प्रचार प्रसार कर रही है। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब, जो कि ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, जो मेरे द्वारा लिखा गया है, और 251 रुपये किताब है, जो मुझसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। कमरा नंबर 106 को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 106, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। तो पहला राष्ट्रपति भवन, शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ट्रूथ ओनली टर्म्स 12 सनातन धर्म किताबें, 12 मेटलिस्टिक, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म पर। राष्ट्रपति भवन नंबर
4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सती देवी भागवत। 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ जगदम्बा का पुष्पांजलि आरती 2000 टेम्पल राष्ट्रपति भवन नंबर 5। प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान को सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दशो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त धन सनकादि सुप्रसिद्ध और सभी देवी देवता मिथिला वर्ष और सभी वर्ष को लेकर पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन नंबर 6। हिंदू गवर्नमेंट में टाइम हस्बैंड टाइम 31 अगस्त 1946 अंग्रेजों का दस्तावेज जिससे हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज जिसके जरिए हम लोगों को इंटरिम गवर्नमेंट बनाया। फिर 26 जनवरी 1950 का दस्तावेज जिससे हम लोग संविधान बनाए। और फिर एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल, यूटी एनुअल बजट जिससे हम लोग देश चला रहे हैं। और साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन का दस्तावेज जो 17 बार इलेक्शन जो कराए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का। और फाइनेंस कमीशन का दस्तावेज जिसके जरिए जो है पैसे का जो बढ़ा है वो सारे दस्तावेज को लेकर देवी देवता रूप में हिंदू सरकार मान के पुष्पांजलि आरती 2000 की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करे, फिजिकल क्रेडिट सैलरी लगाए और जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लगाए। धन्यवाद।